देखिए, पैसे का पेड़ हो सकता है मित्रों, आपको अच्छे से इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा समय तक इन्वेस्ट करना है और ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाले इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना है। फिर आपका पैसा धीरे धीरे इतना ग्रो होगा कि आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे। सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी ये माना है कि पैसे की इंटरेस्ट कमाने की एबिलिटी, जिसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग, उसमें इतना पावर है। उन्होंने यहाँ तक भी बोल दिया कि वो दुनिया की 8वीं अजायबी है। तो देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास 1 लाख है और वो 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता है और 15% वो रिटर्न अगर कमा सकता है हर साल, तो फिर वो जो 1 लाख है वो डबल हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 2 लाख। बहुत मेहनत से ये मैंने कैलकुलेटर बनाया हुआ है। यहाँ पर बस आपको 2 वैल्यू चेंज करनी है, ओके। और अगर आपको ये कैलकुलेटर चाहिए, नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको सिर्फ हाय भेजना है और आपको ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा। आप अपने मुताबिक इसमें क्या है चेंजेस कर सकते हो और देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। अब मैजिक देखिए, अगर 15% पे 5 साल अगर कोई इन्वेस्ट करता है, 1 का 2 लाख हुआ। अगर ये 5 की जगह पर 10 साल हो तो देखिए अमाउंट बढ़ते जाएगा। और अगर ये 20 साल है तो 16 लाख। और मान लेते हैं कोई 30 इयर्स के लिए तो ये है 66 लैक्स। लेकिन मैजिक यहाँ पर नहीं है, मैजिक पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है। अगर आप ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकते हो, अब आप सोचोगे कैसे, उसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। शांति से देखिए पहले, अगर कोई इंसान 15 की जगह पर साल का 24% कमा सकता है। आप देखिए 15% पे कितना था, 66 लाख, 1 लाख का 66 लाख हुआ। और अगर ये 24% होता है तो ये सीधा 66 लाख की जगह पर 6 करोड़ 34 लाख हो गया। कितना चेंज। और अभी तो रुकिए, ये जो 24 है, अगर ये 24 की जगह पर अगर मैं 48 कर दूं तो देखिए, वो तो मेरी स्क्रीन पर ही नहीं आ रहा है और आप ये अमाउंट देख सकते हो। अब समझिए, आप फिर से कहोगे कि ये कुछ भी, ये तो कैलकुलेटर करने से कुछ भी हो सकता है। देखिए, मैं विथ फैक्ट्स एंड फिगर आपको समझाऊंगा, लेकिन समझिए कि चीज़ें 2 बार बनती है, पहले इंसान के दिमाग में फिर रियलिटी में। आपको समझना है कि काफ़ी सारे जन जो आज क्या है एक बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल लेवल पर है, कहाँ ना कहाँ पर उन्होंने माना था कि इस तरह से हम इतना बड़ा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। देखिए, आपकी मान्यता, बिलीफ पॉजिटिव रहना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलो, ये 48% की बात हम बाद में करेंगे। पहले मैंने ये कैलकुलेटर जो बनाया है, आपको अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप इसमें बस कुछ वैल्यूज़ चेंज कर दीजिए। अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसकी मैंने बात प्रीवियस वीडियो में की थी, अगर आप पोस्ट ऑफिस में 6% कमाते हैं तो आपका अप्रोक्सीमेटली वो वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, अगर आप डेप्ट म्यूचुअल फंड्स में 8% कमाते हैं तो वो 1 लाख की वैल्यू कितनी होगी। आपको बस ये टाइम पीरियड, ओके, और ये 2 रेट चेंज करनी है। अब इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, पूरा नंबर का गेम है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये देखिए, जैसे जैसे आप ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाले इन्वेस्टमेंट में जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 6% वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख का 5,74,000 यानी ऑलमोस्ट 6 लाख कर पाएगा, वो भी 30 सालों में। अब ये 6 की जगह पर अगर 12% वाला इन्वेस्टमेंट है तो वो सीधा उस 1 लाख को 30 लाख कर देगा। और अगर कोई 18% वाला इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख को 143 लैक्स यानी 1 करोड़ 43 लाख कर देगा। और 48% की अगर हम बात करें तो ठीक है, न बोलना ज़्यादा बेहतर है। अब बात ये करते हैं कि ये रेट ऑफ रिटर्न कैसे जनरेट किया जाए। तो देखिए, अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, हम म्यूचुअल फंड एडवाइज़र भी है, और अच्छे म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में आपको 15 से 18% तक रिटर्न मिल सकता है, ओके। आपको लंबे समय तक होल्ड करना है। और दूसरी बात, अगर आपको उससे भी ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो फिर याद रखिए, आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए, अपने दिमाग में इन्वेस्टमेंट करिए, ओके। आप नई चीज़ें सीखिए, बिजनेस स्टार्ट करिए, मेहनत करिए। अगर आपने ये किया तो आपका, आप समझिए, बिजनेस में आगे बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। यानी आप जितनी मेहनत करोगे और जितना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर मान लेते हैं कि आप ऑलरेडी क्या है बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, अब आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, उतनी एनर्जी नहीं है, या हालत वैसे नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट कर पाए, तो समझिए कि अगर आपके पास नॉलेज है तो फिर शेयर मार्केट से भी आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं।
अगर आप उसमें भी बेबस है कि चलो आपको पता नहीं है तो आप गाइडेंस लीजिए, कंसल्टेंट करिए, हम जैसे काफ़ी लोगों से डिस्कस करिए। लेकिन आप इतनी मेहनत करते हैं, मेहरबानी करके आप अपने पैसे से भी मेहनत करवाइए। आपका पैसा अगर मेहनत करेगा तो फ्यूचर में आपके रिश्तेदार, आपके भाई, आपके दोस्त काम आए या ना आए, आपका पैसा आपको ज़रूर काम आएगा। और अगर आपने कुछ अच्छा ऐसा इन्वेस्टमेंट किया तो हो सकता है आपको फ्यूचर में या आपकी आने वाली पीढ़ी को भी इतनी मेहनत ना करनी पड़े, या वो अच्छी ज़िंदगी जी पाए, या फिर वो पढ़ाई कर पाए जो उनको इच्छा है, वहाँ पर वो घूम पाए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अच्छे इंसान अगर आपको बनना है, अच्छा इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं, देखिए मैं ये जो बोल बोल के थक जाता हूँ, भारत में लोगों को ज़्यादा दूर की सोच नहीं है। ये दुख के साथ बोलना पड़ता है क्योंकि पढ़ाई में ये सब चीज़ें आती नहीं हैं। कोशिश ये करते हैं कि आपको मैं बता पाऊँ कि शेयर मार्केट में क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। ओके, सुनिए, ये 48% में अगर आपको लगता है कि हम कुछ भी बात कर रहे हैं, तो जस्ट एग्जांपल के साथ मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल जर्नी डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, मैं एक 48% साल का टारगेट लेकर चलता हूँ। कोई भी लक्ष्य है ना बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर उसको डिवाइड किया जाए छोटे छोटे हिस्सों में तो वो अचीवेबल होता है। तो अब साल का 48% कमाना है तो दिन का कितना? तो मैंने यहाँ पर एक 5 लाख का हमारा ट्रेडिंग कैपिटल रखा है, और 5 लाख पर अगर मैं डेली 923 कमा सकता हूँ तो वो पूरे साल का 48% होता है। देखिए, थोड़ा आपको क्या है, जो हमारी बातें हैं या जो ये नंबर्स देखकर चक्कर आ रहे होंगे, लेकिन सुन लीजिए, अगर थोड़ी चीज़ भी आपके दिमाग में गई तो हो सकता है कि आपका एक परफेक्ट डिसीजन आपके फ्यूचर में जो पैसे ग्रो होने वाला जो अमाउंट है उसको काफ़ी गुना कर सकता है। ओके, डांस वाले वीडियोस, जोक्स वाले वीडियोस देख देख कर आपने ये तो माना होगा कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे जीवन में फाइनेंशियल स्टेटस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली जो खुशी होगी वो काफ़ी समय तक रहेगी। तो देखिए, क्या ये अचीवेबल है? तो देखिए, मैं तो मानता हूँ किस दिन ऊपर वाला बुला ले, ज़रूरी नहीं है। जो हम कर रहे हैं, जो समाज के लिए अच्छा है, जो आपके लिए अच्छा है, वो शेयर किया जाए। ठीक, तो अगर यहाँ पर डेली 923 की अर्निंग होती है 5 लाख के कैपिटल पर, तो फिर ये हो सकता है 48% पूरे साल का। 240 दिन मार्केट चालू है। देखो, वी आर इंट्राडे ट्रेडर्स, हमें कोई झंझट नहीं चाहिए। कल क्या होगा, कल किसने देखा है? आज जो मिल रहा है वो चुपचाप लेकर निकल जाओ। ओके, हम आए हैं कमाने के लिए, तो ऑब्वियसली कभी पैसे आएंगे कभी जाएंगे, लेकिन ये है कि हर दिन फाइट करनी है। अब जो बोल रहे हैं फिक्स डिपॉजिट वाले कि भाई साल के तो 8% बैंक देता है, आप 48%, आप इतने बड़े इंसान कैसे हो गए? तो समझिए भाई, आपने है ना जीवन में अपने पैसे बैंक को दे दिए हैं, बैंक जो करे वो। हम यहाँ पर हर दिन अपना दिमाग लगाते हैं, हर दिन हम मेहनत करते हैं, हर दिन हम रिस्क लेते हैं, हर दिन हम कैलकुलेशन करते हैं, हर दिन 1% मार्केट से कमाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी बार कामयाब होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते, लेकिन हम इतनी मेहनत करते तो हमें हक है। सुन लीजिए, बराबर आप लायक हो 8% कमाने के लिए, क्योंकि आपको मेहनत नहीं करनी है, शायद आपके पास समय नहीं है, लेकिन किसी और के बारे में आपको ये बोलने का हक नहीं है, क्योंकि देखिए दिमाग सबके पास सेम नहीं है, सबके पास अलग अलग है। तो मैं अपने दिमाग वाली बात करता हूँ, आपके दिमाग में वो फिट होती है तो अच्छी बात है, वरना आप वीडियो स्किप कर लीजिए। देखो 48% साल का कमाना है, ये डेली अर्निंग मैंने अभी तक की क्या है रखी है, नवंबर से ये मैंने स्टार्ट हुआ है, और अब मैंने ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह लेना स्टार्ट किया है। तो अब देखिए, नवंबर से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट एक दिन लॉस हुआ था, वो था 450 रुपीज़। हालांकि ये टाइम बहुत अच्छा गया, एक्सपीरियंस से आता है, इसको भी टाइम लगता है। और यहाँ पर ऑन एन एवरेज जो कमाई हुई है 5 लाख के कैपिटल पर, वो है 1,32,000। मैं लास्ट में प्रूफ भी बताऊँगा। अब ये 1,33,000 जो अर्निंग है वो ऑन एन एवरेज हर दिन की कितनी है, तो वो है 1.06%। यानी अभी तक जितने दिन हुए हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली 1%, यानी 25 दिन है, और टोटल जो रेट ऑफ अर्निंग है वो ऑलमोस्ट है 26.6, यानी ऑलमोस्ट 27%। साल का 48% टारगेट है, सवा महीना हुआ है, और अभी जो रेट है वो है 26.6%। अब आप कहोगे ये तो लॉस भी हो सकता है इसमें। समझिए, जो इंसान डेली आपके सामने देखिए कि हम छोटे छोटे अमाउंट में लेकर निकलने वाले इंसान हैं,
हमें दिन में एक साथ करोड़पति बनना नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। और एक हिसाब से ओके, अगर 1% का टारगेट जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है कि वो रखते हैं तो वो अचीवेबल है, ज़्यादा लालच नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा मेहनत करके हर दिन अगर क्या है ये काम अच्छे से किया जाए तो इसमें काफ़ी स्कोप है। अब आप कहोगे इसमें हमें क्या फ़ायदा, समझिए कि जो हम काम कर रहे हैं ओके, सो ये प्रोफेशनल लेवल पर ये एक बिज़नेस है। इनकम टैक्स में भी ट्रेडिंग को बिज़नेस माना गया है। अगर अच्छे से आप ये काम करते हो तो इसमें ऑब्वियसली आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो ओके। अगर आपको भी क्या है अच्छा रिटर्न चाहिए तो हमारे पास एक अच्छी स्कीम भी है। देखो, हम 2% तो गारंटी देते हैं कि भाई महीने का 2% तो हम आपको देंगे। अब आप कहोगे कि ये महीने का 2%, अब रिस्क क्या? तो आप देखिए, जो इंसान यहाँ पर हर वीक में, मैंने बताया कि भाई हर दिन का हमारा एक्सपेक्टेशन होता है 1% ओके। और दूसरी बोनस ऑफर ये है कि अगर रेट ऑफ रिटर्न अगर मान लेते हैं कि हमने पूरे महीने में 10% कमाया तो आपको 5% मिलेगा। 2% तो है आपका, लॉस है वो हमारा, और क्या चाहिए आपको ओके। और कुछ ही अच्छे लोग, अच्छे घर के लोग जो समझदार हैं, जो पॉजिटिव है, जिनको क्या है चीज़ें दिमाग में बैठती है, उनके लिए ये ऑफ़र खुली है। और समझिए कि अगर यहाँ पर आप पैसे को अच्छे से ग्रो कर सकते हो तो ये जो अमाउंट है वो अचीवेबल है, बस ये बताना था। अब यहाँ पर आप देखिए एक वीकली प्लानर है, यानी ऑलरेडी जो अभी तक हमने किया है, देखो यहाँ पर वीक 1, वीक 2, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये 5 वीक है। कितने 5 लाख पर कितना % अर्न हुआ है तो आप देखिए। पहले वीक में ठीक है, ये तो क्या है ईश्वर की कृपा थी, अच्छा मौका था, 10%, फिर 5%, 3%, 2.8। हम आपको महीने का 2% प्रॉमिस कर रहे हैं। और आप यहाँ पर ज़रा देखिए, यहाँ पर आपकी जो यहाँ रिटर्न दिख रही है तो वो एक वीक के भी 2% से ज़्यादा है ओके। तो अच्छा है, मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, आप भी पैसा लगाते हैं, और मिलकर क्या है एक अच्छा पैसे का पेड़ हम लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं हम तो म्यूचुअल फंड में ही क्या है सेफ फील करते हैं तो उसमें भी आप क्या है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अच्छे म्यूचुअल फंड में अच्छी प्लानिंग के साथ। अब कहने का मतलब ये है कि आप अपने भविष्य के लिए थोड़े सीरियस हो जाइए ओके। पैसे के लिए मेहनत करना ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने पैसे से मेहनत करवाना। तो आशा करता हूँ कि आपके माइंड में पैसे के रिलेटेड कुछ डाउट्स है वो इससे क्लियर हुए होंगे। और अब मैंने जो आपसे कहा था कि भाई काफ़ी जने प्रूफ के बिना मानते नहीं हैं, तो जस्ट एक मिनट दीजिए, यहाँ पर मैं आपसे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो शेयर करता हूँ। सो शायद आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए पोजीशन है 4 नवंबर से 8 दिसंबर ओके। तो दिवाली के बाद से जो ट्रेडिंग डे है इफेक्टिवली 4 नवंबर से स्टार्ट हुए थे। और यहाँ पर बाय सेल ये ठीक है। और यहाँ पर एक अमाउंट आप देख सकते हो ओके, नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट का मतलब है कि आफ्टर डिडक्टिंग ऑल चार्जेस। अब देखिए ट्रेडिंग एक बिजनेस है, यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रॉस ओके 5 लाख पर ये 1,52,000 जो अमाउंट है उसमें से चार्जेस कट कर ये जो अमाउंट आया है नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो है 1,32,978 ओके। और जो अमाउंट मैंने ये फाइल में, क्योंकि काफ़ी बार क्या है लोगों को दिक्कत बहुत होती है, कोई बंदा यहाँ यूट्यूब पर आकर मेहनत करके दुनिया के सामने कुछ अच्छी बात रख रहा है तो ऑब्वियसली चांसेस तो है, और अगर वो प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंट है, तो झूठ बोल के हमें मिलने की क्या वाला है। तो यहाँ पर मैं फिर से आ जाता हूँ, देखिए अमाउंट आपके सामने आपने नोट कर लिया होगा। क्या सेम अमाउंट यहाँ पर जो मैंने एक्सेल फाइल बताई उसमें है कि नहीं, तो आप चेक कर लीजिए। सो एक्सेल फाइल में यहाँ पर हर दिन का जो हम प्रॉफिट मेंटेन करते हैं ओके, और ये फाइल में आप देखिए तो ये जो अमाउंट है 1,32,978 एग्जैक्टली सेम ही है ओके। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि पैसे को प्रॉपरली इन्वेस्ट करिए, ग्रो करवाइए, और जितनी हो उतनी जीवन में अभी मेहनत कर लीजिए ओके। तो
आपको अच्छा भविष्य मिलना निश्चित है। फ्रेंड्स, आप में से जो मानते हैं कि शेयर मार्केट में रिस्क होता है, तो समझिए जहां रिस्क है वहां रिवॉर्ड है। दूसरी बात, रिस्क उन लोगों के लिए है कि जिनको समझ कम है, जो एक साथ पूरे पैसे लगा देते हैं। हमारा ट्रेडिंग करने का तरीका एकदम सिंपल है। हम 5 लाख होते हुए भी 20 से 30 हज़ार, उससे ज़्यादा का हम सौदा करते ही नहीं हैं। अगर वो प्रॉफिट देना होगा तो उसी में आ जाएगा। फिर शेयर मार्केट का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नियम कि अगर उंगली कटती है तो कटवा लीजिए, वरना हाथ कटवाना पड़ेगा। तो अगर कोई सौदा आपने लिया, आप मार्केट के भगवान तो हो नहीं कि आपने लिया वहां आपको प्रॉफिट देना शुरू हो जाए। तो आपने अमाउंट भी कम लगाया है और आपका लॉस हो रहा है, तो आप बिंदास वो लॉस को काट रहे हो। 2-3 हज़ार के लॉस में ही आपने सौदा काट दिया। अब आप मुझे बताइए कि आप फिर से देखो, हमारे दादा परदादा के समय से शेयर मार्केट चालू है, तो आपको मौके मिलेंगे। अब ऐसे भी बेवकूफ़ लोग आपको मिलेंगे कि जो एक साथ पैसे लगाते हैं और नुकसान हो रहा है तो नुकसान में भी बाहर निकलते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि भी कुछ अच्छा होगा और हम पैसे ज़्यादा बनाएंगे। डर और लालच, और सच में कहें तो लोगों के डर और लालच की वजह से ही इस मार्केट में जो लोग समझदार हैं वो 2 पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं। ओके, हर कोई इंटेलिजेंट होगा तो बात कैसे बनेगी? ये बात वैसी हो गई कि हर कोई पढ़ने में अच्छा होगा तो कोई नॉर्मल काम कैसे करेगा? तो लाइफ में बैलेंस ज़रूरी है। तो समझिए कि यहाँ पर शेयर मार्केट में डर और लालच से ऊपर उठना और नॉर्मल और बुद्धिमान व्यक्ति बनना, ये सबके बस की बात नहीं है। ये अगर आप कर पाते हो, ओके, आपके पास 50 लाख होते हुए भी अगर आप क्या है 2-5 लाख का ही ट्रेड करो, उसमें भी अगर प्रॉफिट हो तो आप आगे बढ़ो, तो समझिए कि आपके लिए ये एक बिजनेस है। वरना तो ऐसे भी लोग हैं एक साथ क्या है पैसे लगाकर या तो बड़ा प्रॉफिट या तो बड़ा लॉस। ऐसे लोगों को बड़े प्रॉफिट होते भी हैं तो भी कुछ टाइम के बाद अगेन, क्योंकि आदत ही अच्छी नहीं है, तो पैसे पूरे लगाने की आदत वालों को ही लॉस होता है। तो अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, मार्केट कभी भी आपसे पैसे छीनता नहीं है। ये आपकी बेवकूफ़ी और गलती होती है, तभी आप मार्केट को पैसा देते हो। ओके, और दूसरा, धीरज रखिए। 240 दिन मार्केट है। मैंने आपके सामने एग्जांपल कहा कि एवरेज 1%, 240 दिन में आप समझिए कि सिर्फ 0.25%, आधा परसेंट भी नहीं, आधे का भी आधा परसेंट एवरेज आप कमा सकते हो, कभी ज़्यादा कभी कम, तो भी आपके साल के 60% रिटर्न होते हैं। तो आपको कुछ भी डाउट है, आप क्या है कंसल्ट करिए, लेकिन स्कोप बहुत है। ओके, आप खुद सीखिए। ओके, फ्यूचर में अगर ईश्वर की कृपा हुई तो एक अच्छा इसका कोर्स भी क्या है बनाकर हम शेयर करेंगे, ताकि जिनको सीखना है वो सीख पाए। एटलीस्ट ऐसे काफ़ी जने हैं जिनके पास समय है, और अगर आप क्या है अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाते हो तो एक बहुत ही अच्छा जरिया है कि जहां पर आप अपने पैसे से कुछ अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। ओके, अब एक दूसरी बात करते हैं इंश्योरेंस की। देखिए, आपके जीवन में इंश्योरेंस ज़रूरी है। ओके, और इंश्योरेंस में भी आप गलती मत करिए, इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह लीजिए। देखिए, हमारी एज अभी राइट नाउ 39 रनिंग है। जब 34 की एज थी तब इंश्योरेंस लिया था। अब समझिए इंश्योरेंस कितने अमाउंट का लेना चाहिए। देखो, एक होता है टर्म प्लान। टर्म प्लान का मतलब ऐसा इंश्योरेंस जहां आपकी मृत्यु हुई तो आपको बड़े पैसे मिलेंगे, मृत्यु नहीं हुई तो वो पैसे भूल जाओ। तो आप कहोगे कि तो फिर तो हमारा नुकसान है। वही आपको समझना है, इंश्योरेंस प्रॉफिट के लिए कभी भी नहीं होता। मैं साल के 14,000 पे करता हूं और मेरा 1 करोड़ का इंश्योरेंस है। आप समझिए, मैं 30 साल तक अगर हर साल 14,000 पे करता हूं तो मैं टोटल कितना पे करने वाला हूं इंश्योरेंस कंपनी को। देखिए, 4,20,000, सामने मेरा 1 करोड़ का इंश्योरेंस है। तो अब इसको कैसे लेना है इंश्योरेंस को वो समझिए। ये जो टर्म इंश्योरेंस है उसमें अगर कुछ घटना घटती है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, मृत्यु हुई तो पैसे मिलेंगे वरना भूल जाओ। तो मैं ऐसा मानता हूँ 14,000 हर साल के पे करने हैं और 365 दिन होते हैं। तो दिन का 38, मान लीजिए 40 रुपया। सो दिन के 40 रुपीज़ क्या है कि आप अपनी बाकी कोई आदत से या बचत से निकाल सकते हैं। और दिन के 40 में अगर आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलता है, अगर आपकी एज कम है तो ये अमाउंट और भी कम हो सकता है। और आज तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और खाने पीने में ध्यान नहीं है। देखिए, कोई भी इंश्योरेंस प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो भी हॉस्पिटल में आपको दर्द जो सहना पड़ेगा, जो बीमारी के दिन से गुजरना पड़ेगा, वो पैसे आपको क्या है उसमें हेल्प नहीं कर सकता।
और इंश्योरेंस से बेटर है, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और मैं तो ये कहता हूँ डेली अपनी हेल्थ पर ध्यान रखिए, और फिर आपको लाइफस्टाइल ऐसी मेंटेन करनी है कि जिससे आप ज़्यादा समय तक जी पाओ। मैं यहाँ पर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ और ईयर्स की बात कर रहा हूँ। ओके, सो एक समझिए कि वॉरेन बफेट करके इंसान है, अभी भी क्या है, उनकी एज शायद 80 प्लस होगी। तो काफ़ी समय से उन्होंने पहला शेयर लिया था 14 की एज में, और उनको अफसोस हो रहा है कि उन्होंने लेट स्टार्ट किया। तो जितने ज़्यादा समय तक आप इन्वेस्टेड रहोगे उसके लिए आपको ज़्यादा समय तक जिंदा रहना भी ज़रूरी है। हेल्थ का ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है, तभी आप ज़्यादा समय तक इन्वेस्टेड रह पाओगे। और रेट ऑफ रिटर्न के बारे में मैंने क्या कहा, जहाँ रिस्क है कि लोगों ने एक गलत मान्यता कर ली है कि रिस्क है तो इश्क है, बट समझिए जहाँ रिस्क है वहाँ रिवॉर्ड है, जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ पर रिवॉर्ड की यानी कमाई की संभावना भी ज़्यादा है। तो अब समरी करते हैं, क्या मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि या तो आप क्या है अपने इन्वेस्टमेंट में अच्छे से प्लान करिए, ओके, जहाँ ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। देन बिजनेस की कोशिश करिए, बिजनेस से क्या है आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर बिजनेस का समय नहीं है, आपके पास पैसे हैं लेकिन आपको समझ नहीं है, तो गाइडेंस लीजिए। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको बहुत अच्छा पैसे को ग्रो करवाना है तो हमारे पास जो मैंने आपको कहा था कि 2% महीने का आपको गारंटीड है, और हर वीक आपको रिपोर्ट भेजी जाएगी कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। और देखो सिंपल हिसाब है, ये सब वाइट के ट्रांजेक्शन है, इसको हर ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू ही होते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपकी समझ पैसे के बारे में बहुत बड़ी होगी, और कुछ डाउट हो तो आपके पास यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है। तो मिलते हैं फिर कभी, और मैं मानता हूँ कि आप अपने जीवन में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? स्वस्थ तन मन धन, हमारे शास्त्रों में सुख लिखा है। स्वस्थ रहोगे तो तन अच्छा है, ओके, मस्त रहोगे इसका मतलब मन अच्छा है, और अपने काम में व्यस्त रहोगे तो धन तो आने वाला है। ओके, तो चलिए फिर कभी, बाय बाय।